सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। सो गोइंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे, आज का जो इनफैक्ट सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आए हैं यहाँ पे। सो विल सी। सो पहले है अनुप्रिया जी का एक क्वेश्चन है, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। सी टू बिल्ड कॉन्फिडेंस के पहले ये एक सवाल उठता है कि कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो है फियर ऑफ फेलियर, कि अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। इसलिए वी लूज द कॉन्फिडेंस बिकॉज वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड, वी आवर फोकस इज ऑन द रिजल्ट। तो अगर हमारा फोकस रिजल्ट में है देन ऑब्वियसली जो पैर है हमारे रास्ते पे डगमगाना शुरू हो जाते हैं। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आता है कि चलो अगर हम ये काम करने जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या ओपिनियन रहेगा, एंड वी गिव द ब्लैक मार्केट वैल्यू टू पीपल्स ओपिनियन। हम दूसरे आम लोगों के ओपिनियन को ब्लैक मार्केट वैल्यू दे देते हैं। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, या तो बहुत छोटा गोल है, लिमिटेड गोल है, या वो सेल्फिश गोल है, इसलिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो अब इसका समाधान क्या है? सिंपल सी बात है कि जो भगवत गीता कहती है, कार्यम कर्म करोति यह सह सन्यासी सह योगी च, यानी जो व्यक्ति केवल अपने कर्म पे ध्यान देता है वही सन्यासी और वही योगी भी है। टू बी डन कर्मा है, उसको करना है, उसमें कोई लाइक्स और डिसलाइक नहीं कि मुझे ये करना और ये नहीं करना है, उसमें कोई एंजाइटी नहीं कि मुझे क्या फ्रूट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। सो आई एक्सेप्ट द रिजल्ट, मैं जो भी उसका कार्य का फलम है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, जो है जैसा है। इसको हम कहते हैं प्रसाद बुद्धि से फलम को एक्सेप्ट करना। अब दूसरा पॉइंट आया था कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोगों को तो पुरुषोत्तम राम के ऊपर भी ऑब्जेक्शन था। पुरुषों में उत्तम, यानी जो सर्वोत्तम पुरुष है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, जो एकदम नैतिक है, ज्ञानी है, सर्व संपन्न गुण वाला है, वैसे भगवान राम के लिए भी लोगों को ऑब्जेक्शन था कि वो ऐसा क्यों कर रहे, वैसा क्यों नहीं कर रहे वगैरह। तो फिर हम और आप क्या चीज है? तो लोगों को तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्जेक्शन होगा ही होगा। सो वी नीड नॉट बॉदर अबाउट अदर्स ओपिनियन। हाँ, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में जो ज्ञानी है, जो आपको समझ सकते हैं, जो जिनके पास ज्यादा नॉलेज है, जो आपको गाइड कर सकते हैं, उनसे आप गाइडेंस लेते हो तो बात अलग आती है। अब जैसा सचिन तेंदुलकर है, अब वो थोड़ी कोई आपसे आपके सजेशन पे जाएगा। कई लोग आके बोलेंगे ये अच्छा खेल रहा है, अच्छा नहीं खेल रहा है, इसने ऐसे शॉट मारना चाहिए, वैसे करना चाहिए। वो आप लोगों की थोड़ी सुनेगा, वो अपने कोच की सुनेगा, वो अपने से जो सीनियर है उनकी वो सुन सकता है, या जो अपने से बेहतर है उनकी वो सुन सकता है, राइट। तो उसी तरह से यू नीड नॉट बॉदर अबाउट अदर्स ओपिनियन। दूसरों का क्या ओपिनियन है उसके बारे में कोई चिंता मत करो आप। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक ऊंचा लक्ष्य का होना, हायर गोल। आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप अपनी कंपनी में आपका जो भी प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल है, आप अकाउंटेंट है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप सेल्स में या जिस किसी भी फील्ड में है, जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है, नो डाउट अबाउट इट कि आपको जो सैलरी डिसाइड हुआ वो तो आपको एंड ऑफ द मंथ मिलना ही है। यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। आपको ये सोचना है कि मैं जो कंपनी के लिए काम कर रहा हूं वो कंपनी के लिए नहीं, वो पूरे देश के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम है। इस काम का जो बेनिफिट है लोगों को मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। सो हैव द हायर गोल, नॉट स्मॉलर लिमिटेड गोल, यानी सेल्फिश गोल भी नहीं, अनसेल्फिश हो कम से कम, या उससे भी कहीं ज्यादा हो। तो गोल जो है हमें हायर पिचअप करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सोल्जर को भी जब घर पे हो
कुछ कांटा चुभ जाता तो पेन तो उसको भी होता है उस समय, लेकिन वही सोल्जर मरने के लिए भी तैयार होता है जब वॉर फ्रंट पे होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे गोल हायर है, यहाँ पे सेल्फिश गोल है, यहाँ पे या तो कोई गोल नहीं है इसलिए। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर एक इनफाइनाइट पावर है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द मस्टर्ड सीड? जो राई का दाना है उसकी क्या कैपेसिटी, कितने पेड़ पौधे वो पैदा कर सकता है? अनगिनत। वो एक सीड से एक पेड़, एक पेड़ से कई राई के दाने और कई राई के दाने से कई पेड़। सो एक्चुअली देखा जाए एक राई के दाने में भी इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट कैपेसिटी है। सिमिलरली आपके अंदर भी वो इनफाइनाइट कैपेसिटी है। नो दैट इनफाइनाइट पावर, आपके अंदर की जो इनफाइनाइट कैपेसिटी हो उसको समझो, उसको जानो। इट इज अनटैप्ड, अभी तक हमने उसको टटोला नहीं है, यूटिलाइज नहीं किया। सो डोंट वरी अबाउट अदर्स ओपिनियन, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट ऑल्सो, बट वॉट यू शुड वरी इज द गोल। आपका गोल कैसा है उसको थोड़ा ऊंचा करिए। सो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जब तक हम सेल्फ कॉन्शियस है, यानी हमारा फोकस इस इंडिविजुअलिटी पे है, बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स पे है कि ये मैं हूं, तब तक, जब तक आप सेल्फ कॉन्शियस हैं तब तक आपके कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन है अर्चना जी का, और ये पूछते हैं नाम स्मरण का क्या महत्व है? जो हम नाम जपा करते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे, देखिए, नाम जपा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप स्पिरिचुअल मार्ग में हैं तो बहुत ही जरूरी है, अगर आप नहीं भी है तो भी जरूरी है। सो इन शॉर्ट, जब हम ये बात करते हैं आध्यात्मिक मार्ग में या कर्मा के बारे में जब हम बात करते हैं, तो कुछ अनजाने अनचाहे कुछ गलत कर्मा होते रहते हैं हमसे। तो वो कहीं ना कहीं ये जो गलत कर्मा होते रहते हैं वो हमारे लाइफ में दुरितास यानी पाप कर्मा जो है वो ग्रो होते रहते हैं। इट्स लाइक आप रोड पे चल रहे हो, कोई इंसेक्ट आपके पैर के नीचे आके मर गया, या बारिश का समय है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट और है जीव है वहीं पे होता है। जाने अनजाने, आपका कोई इंटेंशन नहीं है, आपने किसी को कुछ बात कह दी और किसी को कोई बात चुभ गई, जाने अनजाने वो हर्ट हो गया आपकी वजह से, तो उसकी बददुआ आपको लग जाती है, तो वो एक दुरितास है। तो ये जो दुरितास है जिसको हम कहते हैं पाप कर्मा, ये इकट्ठा होते जाते हैं। तो हमारे लिए ये लाइबिलिटीज है। तो जब हम नाम जपा करते हैं ये, तो इससे दुरिता क्षय होता है, यानी जो पाप कर्म है वो हमारे उसका नाश होता है, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और ये जो दुरितास है आपके मार्ग में, आप कोई अच्छा काम भी करने जाएंगे तो वहां पर भी वो रोड़ा लगाते हैं, यानी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। आपको कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपकी ट्रेन मिस करा देंगे या कुछ और हो जाएगा या सम अदर प्रॉब्लम्स हो जाएगा, या हो सकता है आप सही सही हो लेकिन एक लास्ट मिनट पे कोई रेफरेंस वाला कॉल आ जाएगा किसी का और जॉब उसको चला जाए। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो नाम जपा से जो है वो दुरिता क्षय होता है सबसे पहले। दूसरी बात जो है वो है चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि यानी प्योरिटी ऑफ द माइंड। प्योरिटी ऑफ द माइंड यानी आपका जो मन में राग द्वेषा है, बहुत सारी डिजायर्स हैं, ये सारी जो है वो थोड़ी कंट्रोल में आती है, हमारे वश में आ जाती है थोड़ा बहुत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप नाम जपा करोगे ऑब्वियसली आप कोई गलत काम तो नहीं करोगे उस समय। और अगर आपने नाम जपा नहीं किया और फ्री टाइम में आपका, तो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो शैतान का घर न बने इसलिए कॉन्शियसली हम नाम जपा करते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे विष्णु सहस्त्रनाम करिए, ललिता सहस्त्रनाम करिए, या हनुमान चालीसा पढ़िए, या फिर आप इवन जो शास्त्र पारायणम है, भगवत गीता पारायणम है, या आप जो ये सेशन को सुन रहे, केवल आप समझो या ना समझो, लेकिन इस सत्संग में अटेंड करना, इसको सुनना
इटसेल्फ, ये खुद अपने आप में एक पुण्य कर्म है। इससे आपके दुरिता क्षय और चित्त शुद्धि दोनों भी आपको प्राप्त होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा करके हम अपने ईश्वर को अपने जीवन में लाते हैं, अपनी कॉन्शियसली, अपने पुरुषार्थ से अपने अपने ईश्वर को अपने जीवन में लाते हैं यहाँ। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है विमलाक्षी जी का क्वेश्चन यहाँ पर। इफ आई एम अकर्ता एंड इट इज द ईश्वरा डूइंग एवरीथिंग, अगर मैं अकर्ता हूं और सारा काम ईश्वरा ने ही करना है, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय सर्वाइवल, तो मेरा जी के क्या फायदा, या मैं कुछ भी करूं ना करूं क्या फर्क पड़ता है। एंड आफ्टर अटेनिंग द नॉलेज दैट वी आर द डिविनिटी, तो इसका भी क्या फायदा कि चलो नॉलेज ले लिया, उसका क्या फायदा है अगर सब कुछ ईश्वर के हाथ में, ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही सब क्या कहते हैं पपेट शो चला रहा है यहाँ पर, तो फिर हमारे कुछ करने का पर्पस ही क्या बनता है। देन उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा क्वेश्चन है उनका, देन हाउ कैन वी रियलाइज द सेम, अगर ऐसा है तो हम कैसे रियलाइज करें और क्या करें। राइट सी, आप अकर्ता हो, ये नॉलेज आपको शास्त्र ने दिया है, लेकिन अभी तक आपने इस नॉलेज को ओनअप नहीं किया, ओनअप एसिमिलेट नहीं किया, आपने उस नॉलेज को आत्मसात नहीं किया है। तो अभी तक आप केवल शब्दों के रूप में, आपकी जुबान पे है कि मैं अकर्ता हूं, लेकिन आपने उस स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको ओनअप नहीं किया है। सो यू आर स्टिल कर्ता, आप में अभी भी वो इंडिविजुअलिटी है कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये भोगता हूं। राइट, अभी भी वो इग्नोरेंस बाकी है। दूसरी बात, भगवान सब कुछ करता है, भगवान कुछ नहीं करता, वो बिल्कुल क्या कहते हैं एकदम आइडियल है, वो आइडल है, कोई काम नहीं करता है भगवान, लेकिन उसके प्रेजेंस में सारा काम होता है। जैसे सन, सूर्य, सूर्य देवता कुछ नहीं करते, लेकिन सूर्य देवता के प्रेजेंस में सभी लोग जाग जाते हैं और सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है सूर्य देवता के प्रेजेंस में। उसी तरह से ईश्वर कुछ नहीं करता, उसके प्रेजेंस में सारी एक्टिविटीज होती रहती है। दूसरी बात, there is a law of destiny. Law of destiny says you are the product of your past karma. बस आपने अपने पास में जो कुछ किया है वो आपको भोगना पड़ेगा, सिंपल। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा उससे एक कदम आगे है। लॉ ऑफ कर्मा सेज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट, जो लॉ ऑफ डेस्टिनी भी कहती है। तो लॉ ऑफ डेस्टिनी प्लस एडिशन में लॉ ऑफ कर्मा कहता है यू आर प्रोड्यूसर ऑफ योर फ्यूचर। देखिए, लॉ ऑफ कर्मा इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग। जो कर्म का सिद्धांत है वो केवल ह्यूमन बीइंग के लिए लागू है। क्यों? क्योंकि केवल ह्यूमन बीइंग के पास में पुरुषार्थ है, फ्री विल है, सेल्फ एफर्ट है। यानी अपनी चयन की क्षमता केवल और केवल ह्यूमन बीइंग के पास में। कोई गाय भूखे मर जाएगी लेकिन वो कार्निवोरस नहीं बनेगी, वो नॉनवेज नहीं खाएगी कभी भी। कोई भी शेर भूखे मर जाएगा लेकिन पेट भरने के लिए घास खाना शुरू नहीं करेगा। वो कभी भी ये नहीं सोचेगा चलो यार मैं इतने लोगों की हत्या कर रहा हूं, आज से मैं वेजिटेरियन हो जाऊं जरा, और या वीगन हो जाऊं मैं। ऐसा कोई शेर नहीं सोचेगा और कोई गाय ये नहीं सोचेगी कि चलो भाई मैं नॉनवेज खाना एक बार वो भी टेस्ट कर लेते, लोग तो कर ही रहे, हम भी कर लेते हैं। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपके पास ये चॉइस है कि आप आगे क्या करें। आप या तो ग्रोथ के रास्ते पे चले, प्रगति के रास्ते पे चले, या आप अवगति के रास्ते पे चले, दुर्गति के रास्ते पे चले। ये चॉइस आपके ऊपर है, ये पुरुषार्थ आपके ऊपर है। इसलिए अपने अपने आप को स्पिरिचुअली कैसे इवॉल्व करना है ये आपके हाथ में है।
अब सवाल ये उठता है हाउ टू रियलाइज दिस। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, बाय गेनिंग नॉलेज एंड नॉलेज अलोन। इसके अलावा दूसरा कोई समाधान नहीं है। आप मेडिटेशन कर लो, आप कर्मा कर लो, आप ये कर लो, आप क्रिया कर लो, सारे कुछ कर लो, लेकिन समाधान केवल इसका एक ही सॉल्यूशन है, गेनिंग नॉलेज। क्या नॉलेज आपको हासिल करना है? विज्ञान का नॉलेज हासिल करना है, केमिस्ट्री का है, किसका है? आत्मज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम। तो जब आपको ये ब्रह्म विद्या हासिल होती है, हु एम आई, मैं वास्तव में कौन हूं, क्या मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं? नहीं, मैं आत्मा स्वरूप हूं। तो ये नॉलेज जब आपको मिल जाता है, देन यू आर मुक्त पुरुष, राइट? एंड देन यू विल रियलाइज कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, और इसलिए मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। क्योंकि जब नॉलेज मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, राइट? तो अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन में। सो ये है अजीत वर्मा जी का क्वेश्चन। इफ एनीवन who thinks this world to be real, अगर कोई भी व्यक्ति ये समझता है कि ये सारा जगत जो है वो रियल है, ये सत्य है, will all the प्रकृति रूल be applied to him? क्या उसके लिए सारे रूल एप्लीकेबल है? जो लॉ ऑफ कर्मा वगैरह, ये जितने भी नियम है, प्रकृति के नियम है, संसार के जो भी नियम है, क्या उस पर लागू है? इनफैक्ट इनका क्वेश्चन अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो एक्सटेंशन ये है, विल इट अप्लाई टू अ मुक्त पुरुषा ऑल्सो? यानी जो मुक्त पुरुषा है, जिसको मोक्ष मिल गया है, लेकिन अभी भी विदेह मुक्ति नहीं है, जीवन मुक्त है लेकिन विदेह मुक्ति नहीं, वो अभी भी कंटिन्यू है उसकी लाइफ। तो क्या ये जो संसार के नियम है उसके ऊपर भी लागू है क्या? संसार के इन द सेंस, देखिए, जो ये जो व्यवहार के नियम है उस पर लागू नहीं है। को विधि को निषेध, उसके लिए कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द डूज एंड डोंट्स, ही इज अबव ऑल द डूज एंड डोंट्स। लेकिन जो प्रकृति के नियम हैं वो उस पर लागू है, उस पर लागू है इन द सेंस उसके बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स पर लागू है। लेकिन वो व्यक्ति जो मुक्त पुरुष है उससे अफेक्टेड नहीं है। यानी अगर उसको देखिए, उसका शरीर को बुखार हो सकता है, उसके शरीर को कोरोना हो सकता है, उसके शरीर को कैंसर भी हो सकता है, लेकिन ही विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय अप्स एंड डाउन्स ऑफ हिज लाइफ। यानी जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, वो उन सब चीजों से अनअफेक्टेड रहेगा, अविचलित रहेगा वहां से। इट्स लाइक जब आप अपने बच्चे के साथ में एक लूडो, सांप सीढ़ी या मोनोपोली गेम खेलते हैं, तो बच्चा जीतता है, हारता है, तो उसको फर्क पड़ता है बच्चे को कि हाँ, मैंने जीता हूं, मैंने इतने पैसे कमाए और मैंने इतना खोया, तो उसका मुझे दुख है। लेकिन जब आप अपने बच्चे के साथ खेलते हो, आप बड़े हो, उस मोनोपोली गेम की में जो आप अर्न करते हो पैसा या आप हारते हो, तो क्या उससे आप अफेक्टेड होते हो? नहीं। दैट डजंट मीन कि वो जो मोनोपोली गेम है उसके रूल को आप बाईपास करके जा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसके मोनोपोली गेम के रूल को तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसमें प्रॉफिट और लॉस होने से आपको कोई अफेक्टेशन नहीं है, बिकॉज आपको इस बात का नॉलेज है कि वो मिथ्या है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो सत्यम है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो अजीत जी का ही एक और क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू कर्मा नाउ, हाउ टू एलिमिनेट कर्मा एंड नॉट क्रिएट अगेन न्यू कर्मा? कि जो हमने कर्मा ऑलरेडी डेवलप किया, कर्मा फला जो भी है जो हमने डेवलप किया, उससे हम कैसे बाहर निकले। और दूसरी बात है कि कैसे, किस तरह से और कर्मा हम डेवलप ना करें ताकि और लाइबिलिटीज हमारे पास ना हो। देखिए, जब आप सारे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, यानी मेनली जब आप संचित कर्मा से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, ही इज अ जीवन मुक्ता।
तो जब आप संचिता से मुक्त हो गए, आप आगामी कर्मा से भी मुक्त हो जाते हो। लेकिन प्रारब्ध कर्मा जिसको लेकर के आप इस दुनिया में आए, ये जन्म लिया है, ये देह के साथ ही प्रारब्ध कर्मा खत्म होगा, उसके पहले वो खत्म नहीं होगा। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा Q&A सेशन 5 और 6 आप देखिएगा, जहां पर हमने प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा और आगामी कर्मा के बारे में बात की है, कर्मा के बारे में बात की है। तो जब प्रारब्ध कर्म खत्म हो गया तो विदेह मुक्ति है, देन टोटली फ्री है। लेकिन अगर संचित कर्म हमने ड्रॉप कर दिया है, उससे हमको मुक्ति मिल गई है संचित कर्म से, देन यू आर अ जीवन मुक्ता। अब संचित कर्मों को कैसे ड्रॉप करें? क्या एक एक कर्म करते करते हम उसको एग्जॉस्ट करें? अनगिनत कर्मा है, जितने कर्म आप फुलफिल करते जाओगे उतने और आपके डेवलप होते जाएंगे। आपने एक ही कर्मा किया है कि मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए बात करने के लिए, बस एक ही कर्मा है, एक बात करने के लिए मोबाइल फोन चाहिए। वो एक मोबाइल फोन में अनेकों फीचर्स है, आपका कैमरा है, आपका ऑडियो है, आपका वीडियो, पता नहीं अनेकों फीचर्स है, अनगिनत की इतने फीचर्स। आपका मोबाइल खराब भी हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर भी आपको पता नहीं चलता कि मेरे फोन में क्या क्या फीचर्स है। तो वो सारे फीचर्स को भी समझना, और स्मार्टफोन है और सारे फीचर्स को समझना है। तो आपकी एक ही डिजायर, एक ही कर्मा करने जाते हो, वो आपको कई कर्मा को डेवलप कर लेता है। सो कर्मा के ऊपर उठने के लिए क्या करें? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, नॉलेज, केवल और केवल नॉलेज से ही आप अपने कर्मा से ऊपर उठ सकते हैं, इसका दूसरा कोई समाधान नहीं है। सो कुछ लोग समझते हैं कि चलो एक एक करके मैं कर्मा ड्रॉप कर दूं, कभी नहीं होगा ऐसा। अनगिनत इनफाइनाइट कर्मास है, इनफाइनाइट जन्मास तक आप करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो मैं मेडिटेशन में हु एम आई करूंगा तो शायद मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मैं कौन हूं। कभी भी नहीं होगा। यू हैव टू गेन नॉलेज, और वो नॉलेज आपको क्या है? आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या। कैसे हासिल करना है? एक कॉम्पिटेंट टीचर से, जो ट्रेडिशनल टीचर है, जिसने विधिवत अपने गुरु शिष्य परंपरा में रहकर इस नॉलेज को हासिल किया है, जिसके पास ये काबिलियत है जो आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर सके, क्लियर कर सके, जो ये नॉलेज आपको आपके भाषा में आप समझ सको, उस तरीके से आपको समझा सके, तो वो टीचर आपके लिए सही है। सो इट इज नॉट बाय डूइंग मोर एंड मोर कर्मा यू कैन ड्रॉप, और इट इज नॉट इन मेडिटेशन यू ड्रॉप द कर्मा। और एक और बात, अगर आप ये सोचो कि मैं कर्मा ही नहीं करूंगा फ्यूचर में, लाइक 18th वर्स ऑफ 4th चैप्टर, अगर मैं कर्मा ही नहीं करूंगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, तो कर्मा बढ़ेगा ही नहीं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं, कर्मा नहीं करना, ये मैंने सोचा, इटसेल्फ इज अ कर्मा। मानसम कर्मा है ये, कि मैं कर्मा नहीं करने का कर्मा मैं कर रहा हूं। यानी यहां पर जो मेरा ऑब्लिगेशन है वो मैंने नहीं किया, तो प्रत्यवाय पापा मुझे लगेगा। सो इट विल कॉज नेगेटिव कर्मा फॉर यू, पाप कर्मा आपको लगेगा और वो आपको भोगना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, आपको केवल एक ही समाधान है कर्मा से उठने के लिए, ब्रह्म ज्ञानम हासिल करना, कि मैं अकर्ता आत्मा हूं। और जब आप यह अकर्ता आत्मा को जान लेते हो, देन देयर इज नो कर्तृत्व भाव। और कर्म योगा की भावना से जब आप कर्म करते हो तो स्लोली यू ड्रॉप द कर्तृत्व। पहले आप फ्रूट ऑफ द एक्शन को ड्रॉप करते हो, बाद में आप अपने कर्तृत्व को भी ड्रॉप कर देते हो। जो कुछ कर्मा है वो ईश्वर को अर्पण करते हो, उस कर्मा का जो भी रिजल्ट मिला उसको प्रसाद बुद्धि से आप स्वीकार करते हो। देयर इज नो कि ऐसा क्यों मिला, इतना क्यों मिला। देन देयर इज अ कर्तृत्व, देयर इज अ भोक्तृत्व, यानी देयर इज अ डूअरशिप, देयर इज अ एंजॉयरशिप। आप इन दोनों से ऊपर उठ जाओ, देन देयर विल बी नो कर्मा। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, जो शशि जी का क्वेश्चन है, जो यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनफैक्ट आप सभी के लिए। और ये क्वेश्चन शायद आपको बार बार सुनना पड़े, बार बार इसको आप समझने की कोशिश करें, और अपनी डायरी में हो सके तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन है, वेदांता सेज दैट सूक्ष्म एंड कारण शरीर लीव्स द बॉडी। जैसा हमने 5वें
क्वेश्चन आंसर सेशन में बताया था बर्थ एंड डेथ के बारे में, कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। मैं और हमने बताया था आत्मा कहीं नहीं जाती। सो ये तो बॉडी वहां पे आपके सामने पेरिश हो गई, और जो निकल के ट्रेवल करता है वो है आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो इनका क्वेश्चन है व्हाट इज सूक्ष्म शरीर एंड व्हाट इज कारण शरीर। दूसरी बात कि अगर ये निकल के जाते हैं तो ये जाते कहाँ हैं, वो क्या भोग करते हैं, वो क्या एंजॉय करते हैं और क्या सफर करते हैं, कौन से स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, कौन से ब्रह्मलोका में जाते हैं या इंद्रलोका जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो तो मरणोपरांत उनका क्या होता है, किस तरह का अनुभव वो करते हैं। और इसी से कनेक्टेड इनका एक और क्वेश्चन है व्हाट इज आत्मा देन। इफ आत्मा इज नॉट सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नहीं है तो फिर आत्मा क्या है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विल इज कमिंग अप। सो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वेदांता पढ़ना है, समझना है, तो ये एक फंडामेंटल है कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, या हम कहें शरीर त्रयम क्या है, और दूसरा आत्मा क्या है, राइट। और पूरी तत्वबोधा जो है वो इसी बारे में बताती है आत्मा क्या है, और पहले वो बताती है आत्मा क्या नहीं है, उसके बाद में वो बताती है कि आत्मा क्या है, राइट। सबसे पहले हम जानते हैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्या है। तो सूक्ष्म कारण शरीर के साथ में हम एक और ले लेते हैं स्थूल शरीर। स्थूल शरीर यानी ग्रॉस बॉडी, सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी, और कारण शरीर यानी आपकी कॉजल बॉडी, कॉजल द कॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, राइट। तो स्थूल शरीर यानी ये जो ग्रॉस बॉडी के रूप में आप जो देख रहे हो, जहां पर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ग्रॉस बॉडी तीनों मैनिफेस्ट हो रहे एक साथ में, वो उसको हम कहते हैं ग्रॉस बॉडी। केवल फिजिकल बॉडी को हम ग्रॉस बॉडी नहीं बोल रहे यहां पर। स्थूल शरीर का मतलब है जब आपका कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पूर्णतया मैनिफेस्ट हो रहे यहां पे स्थूल रूप से, उसको हम कहते हैं स्थूल शरीर। जो फिजिकल बॉडी के लेवल तक मैनिफेस्ट होता है, केवल थॉट, मनोमय कोशा तक नहीं, लेकिन थॉट से आगे फिजिकल लेवल पे भी मैनिफेस्ट होता है, राइट। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी सूक्ष्म रूपेण, सूक्ष्म रूपेण यानी जिसका कोई टेंजेंट फॉर्म, ग्रॉस रूपी फॉर्म नहीं है, जो पंचीकरणम प्रोसेस से होके नहीं गुजरा है। जो ग्रॉस बॉडी है वो पंचीकरणम प्रोसेस से होके गुजरा है। इसलिए अब पंचीकरणम प्रोसेस क्या है आप मुझे बाद में क्वेश्चन पूछ लेना, तो हम डिटेल में बात कर लेंगे। बट ब्रीफली मैं इतना ही बता दूं कि एक एलिमेंट 50% और बाकी के 4 एलिमेंट 12.5% होता है। तो 50% स्पेस है, तो बाकी के 4 एलिमेंट मिल करके 50%, ये हो गया एक ग्रॉस स्पेस। वैसे ही 50% ऑफ एयर और 50% ऑफ रेस्ट ऑफ द 4 एलिमेंट्स, ये मिलकर के हो गया ग्रॉस एयर। उसी तरह से बाकी एलिमेंट्स हो जाते हैं, राइट। तो ये ग्रॉसिफिकेशन हो गया यहां पे, लेकिन इस प्रोसेस को कहते हैं पंचीकरणम प्रोसेस। इस पंचीकरणम प्रोसेस के पहले आपका जो स्पेस है, प्योरेस्ट फॉर्म में स्पेस है, प्योरेस्ट फॉर्म में एयर है, प्योरेस्ट या सटलेस्ट फॉर्म में ये पांचों एलिमेंट्स है यहां पर। तो ये पांचों एलिमेंट्स मिल करके बनाते हैं आपका सूक्ष्म शरीर। और ये सारी बातें तत्वबोध में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और बाद में कभी हम विवेक चूड़ामणि करेंगे तो विवेक चूड़ामणि में भी ये बातें एक्सप्लेन की गई है डिटेल में, और उससे भी कई और बातें भी उसमें एक्सप्लेन की गई हैं विवेक चूड़ामणि में, राइट। सो दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो सटल बॉडी में आती है 5 ज्ञानेंद्रियां, आपकी आईज, ईयर वगैरह, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, मैं डिटेल में नहीं जाते। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राणास हैं, और उसके अलावा है माइंड यानी मनस, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त यानी मेमोरी आपकी, और चौथा है अहंकार। अहंकार यानी वो ईगो नहीं है, मगर वो एरोगेटिंग थॉट,
कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, ये थॉट जो है एरोगेटिंग थॉट, जो बचपन से हम ये कहते हैं ये मैं हूं, इस मैं को भूख लगी है, ये मैं सुखी दुखी है वगैरह, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी है, ये अहंकार की बात हो रही है। जो एग्जाजरेटेड ईगो है, अपने बारे में एक कहते हैं ना, एक गलत अनुमान है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं सुपीरियर हूं, उस बारे में बात नहीं है। लेकिन मैं ये शरीर मन बुद्धि हूं, ये बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है, ये अहंकार है। तो इस तरह से ये कुछ 5 5 5 15 हो गए, और 4 ये थॉट लेवल के हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये तो ये सब मिलके बनते हैं सूक्ष्म शरीर। तो ये जो थॉट लेवल पे जो है, ये सारी चीजें जो है ये आपकी आती है सटल बॉडी, ये सब मिलकर के बनता है एक सूक्ष्म शरीर। उसमें से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मनस। उस मनस के 4 पार्ट है, उसमें से मनस में एक है मनस इटसेल्फ, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार। वो सब मिलकर है सूक्ष्म शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर को कंट्रोल करता है। ये सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर को कंट्रोल ही करता है, और यही सूक्ष्म शरीर जो है ग्रॉसिफाई होकर आपके ग्रॉस बॉडी पे मैनिफेस्ट होता है। तो आपके कैसे थॉट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका कैसा शरीर हो। आपके कैसे थॉट्स हैं वो डिसाइड करता है कि आपका कैसा एनवायरनमेंट है। तो अगर आप अपने थॉट्स में जब बदलाव लाते हैं तो आपका एनवायरनमेंट बदलता है, आपका शरीर बदलता है, आपके जो ग्रॉस लेवल पे जो आपका है वो सारी चीजें बदल जाती हैं। अब बात करते हैं कॉजल बॉडी की। कॉजल बॉडी क्या है? कॉजल बॉडी या कारण शरीर। कारण शरीर इसका नाम है क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी का कारण है, कॉज है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉजल बॉडी। कॉज, जैसे पेड़ का कॉज क्या है? सीड है। वो बीज के बिना वो पेड़ उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी तरह से आपकी पर्सनालिटी का जो बीज है वो कॉजल बॉडी है, कारण शरीर है, जो जिसमें आपका सूक्ष्म शरीर, आपका स्थूल शरीर अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। जब आप आम का बीज देखते हो तो आपको पता है कि इस बीज से कैसा पेड़ निकलेगा, आम का ही पेड़ निकलेगा। उसी तरह से जैसी आपकी कारण शरीर है, कॉजल बॉडी है, वैसा ही आपका ये शरीर, मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर वैसा ही आपका होगा। सो कॉजल बॉडी, लेकिन कॉजल बॉडी जो है वो अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त रूप से बीज रूप में रहता है। अब अगर हम देखें, जब आप जागरूक अवस्था में हैं तो आपकी ग्रॉस बॉडी भी फंक्शन कर रही है यहां पर, लेकिन जब आप स्वप्न अवस्था में हैं तो केवल आपका सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है, वहां पर आपकी ग्रॉस बॉडी शिथिल है। लेकिन जब आप डीप स्लीप में जाते हो तो वहां पर सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, वहां केवल और केवल कारण शरीर है। तो जब आप सुबह उठते हो, आई हैड अ वेरी साउंड स्लीप, आई हैड अ वेरी साउंड स्लीप, आपके लिए बड़ी साउंड स्लीप है, लोगों के लिए साउंड वाली स्लीप थी आपकी, राइट, बिकॉज ऑफ स्नोरिंग, राइट। सो वेकिंग स्टेट पे आपका ग्रॉस बॉडी मैनिफेस्ट होती है पूरी तरह से। ड्रीम स्टेट पे आपकी सटल बॉडी मैनिफेस्ट होती है, और सटल बॉडी तक मैनिफेस्टेशन है। लेकिन आपके डीप स्लीप स्टेट में आपका केवल कारण शरीर है जो अनमैनिफेस्ट है, इसलिए डीप स्लीप में कोई थॉट्स नहीं होते हैं। अब यही 3 शरीर को आप 5 कोशों में भी डिवाइड कर सकते हैं। यही 3 शरीर है, आपका ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी का 5 कोशों में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है? ग्रॉस बॉडी में आता है अन्नमय कोशा, फिर है प्राणमय कोशा, फिर है मनोमय कोशा, फिर है विज्ञानमय कोशा, और फिर है आनंदमय कोशा। तो ये आनंदमय कोशा जो है ये कॉजल बॉडी है, और अन्नमय कोशा जो है वो ग्रॉस बॉडी, बाकी जो है वो
सटल बॉडी के अंदर आ जाता है ये। तो ये है हमारी पर्सनालिटी। अब होता ये है कि मरणोपरांत ग्रॉस बॉडी तो वही नष्ट हो गई, जो ट्रैवल करता है वो क्या है, वो है आपका सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो ट्रैवल करता है। इट इज एग्जैक्टली लाइक जब आपका एक मोबाइल फोन खराब हो जाता है, यानी वो ग्रॉस बॉडी खराब हो गई, अब आपने उस बॉडी को फेंक दिया, लेकिन आपने नया फोन लिया, अपना पुराना सिम कार्ड उसी में डाल दिया आपने। तो ये जो पुराना सिम कार्ड आपने उसमें डाल दिया, आपके वो सारे अकाउंट आ गए उसमें, गूगल अकाउंट और जो भी आपने उसमें एक्टिवेट कर दिया अपना नया अकाउंट, मतलब वो जो पुराना ही अकाउंट है उसमें एक्टिवेट और हो गया, यानी आपका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर नए मोबाइल में उस पुराने सिम कार्ड की मदद से वहां पे एक्टिवेट हो गए हैं। उसी तरह से ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इस शरीर को छोड़ करके अगले जन्म में नया शरीर धारण करता है। इसलिए ये जो जीवा है इसकी लाइफ कंटिन्यू रहती है, और इसीलिए वेदांत शास्त्र में बर्थडे और डेथ डे को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। तो कुछ लोग होते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं और हैप्पी बर्थडे ये है वो, वेदांत शास्त्र में इसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि ये बर्थडे और जो है ये स्थूल शरीर के लिए है, लेकिन सटल बॉडी, कॉजल बॉडी कंटिन्यूस, वो सेम है, वो कंटिन्यू रहते हैं, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। वो आपके पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है, और केवल ह्यूमन लाइफ में आप उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। जो विमलाक्षी जी का क्वेश्चन था उस समय, तीसरा क्वेश्चन, तो वो कैसे परिवर्तन, तो ये अपने पुरुषार्थ की मदद से आप इसमें परिवर्तन ला सकते हैं, और केवल ह्यूमन बीइंग ला सकता है। एनिमल्स के पास में वो पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए वो केवल भोगता है, वो करता नहीं है। वो केवल एंजॉय करने के लिए आए हैं, लाइफ को भोगने के लिए आए हैं केवल। राइट। अब इनका, शशि जी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कि सटल बॉडी और कॉजल बॉडी जो है वो आत्मा नहीं है, तो फिर आत्मा क्या है, व्हाट इज आत्मा देन? सो जैसे यहां पे मैं कोट करता हूं तत्वबोधक को, आत्मा कह, व्हाट इज आत्मा? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, यानी जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से हटके है, अलग है, जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं है। दूसरा, पंचकोशातीत, जो ये 5 कोशा है, जो अभी मैंने बताया अन्नमय से आनंदमय कोशा, ये 5 कोशों से जो परे है, अतीत है, जो परे है। परे है का मतलब ये नहीं है कि वो यहां पे नहीं है, वो इट परवेट्स ऑल 5 कोशास, इट परवेट्स ऑल 3 बॉडीज ऑल्सो। ये शरीर त्रय में भी परवेजिव है, ये आपके पंचकोशा में भी परवेजिव है, और अवस्था त्रय साक्षी, ये जो 3 अवस्थाएं हैं, वेकिंग स्टेट, जागरूक अवस्था, ड्रीम स्टेट, स्वप्न अवस्था, और सुषुप्ति, ये जो डीप स्लीप स्टेट, ये 3 अवस्थाओं में जो साक्षी है। देखो, जो वेकर है वो ड्रीमर नहीं है, जो ड्रीमर है वो डीप स्लीपर नहीं है, जो डीप स्लीपर है वो वेकर नहीं है। एट ए टाइम इधर आप वेकर हो, अभी आप वेकर हो, आई होप सो। तो आप लोग कितने वेकर हो नीचे लिख दो, यस वी आर वेकर, ओके। और अगर ड्रीमर है तो लिख दो ड्रीमर है, क्या फर्क पड़ता है, राइट? और डीप स्लीपर है तो लिख दो डीप स्लीपर है, नो प्रॉब्लम, राइट। सो जो वेकर है वो ड्रीमर नहीं, और ड्रीमर है वो डीप स्लीपर नहीं, और जो डीप स्लीपर है वो वेकर नहीं है। लेकिन जब आप जागते हो तो आप कहते हो मैं जागा हुआ हूं, मैंने अच्छा ड्रीम देखा, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ये तीनों को कोरिलेट करने वाला कौन? जो तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है, तीनों अवस्थाओं में जो साक्षी रूप से है, वो आत्मा है। वो ये शरीर मन बुद्धि नहीं है, लेकिन वो आत्मा है जो ये तीनों अवस्थाओं में साक्षी रूप से है, एज अ विटनेस, राइट। तो अब अगर आत्मा ये 3 शरीर नहीं है, शरीर त्रयम नहीं है, पंचकोशातीत है, यानी 5 कोश नहीं है, और अवस्था त्रय साक्षी है, यानी तीनों अवस्था में वो साक्षी है, वो तीनों अवस्थाओं से बाधित नहीं है,
तो फिर ये आत्मा क्या है, आत्मा कौन है? सो आत्मा इज नॉट द पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। आत्मा आपके शरीर का कोई अंग, हिस्सा, पार्ट नहीं है। जैसे लोग समझते हैं कि बड़े शरीर में बड़ी आत्मा, छोटे शरीर में छोटी आत्मा। इट्स नॉट पॉसिबल। आत्मा ये शरीर मन बुद्धि से डिपेंडेंट नहीं है, इससे वो मुक्त है। इट इज नॉट बाउंड बाय द बॉडी। तो ये शरीर जब मरता है, आत्मा कंटिन्यूस, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। सो आत्मा इज लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई बल्ब काम नहीं कर सकता, कोई रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर सकता, कोई माइक्रोवेव अवन काम नहीं कर सकता, उसी तरह से आत्मा के बिना कोई फंक्शन नहीं कर सकता। तो क्या आत्मा डिसाइड करती है कि ये क्रिमिनल बने और ये साधु बने? नहीं। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि ये माइक्रोवेव हीट प्रोड्यूस करे या ये रेफ्रिजरेटर ये कूलनेस प्रोड्यूस करे। ये उनका अपना स्वभाव है, उनका अंदरूनी फीचर है। इट ओनली प्रोवाइड्स चेतना, चैतन्य शक्ति उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से ये काम कर रहे हैं। अगर कोई बल्ब 100 वाट का है तो 100 वाट की रोशनी देता है, कोई 1000 वाट का है, कोई है उससे भी बड़ा जैसे स्टेडियम का बल्ब है और ज्यादा रोशनी देता है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी उसके क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से आत्मा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, चाहे कोई एक साधु इंसान बने या टेररिस्ट बने, आत्मा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो डोंट ब्लेम ईश्वरा कि ईश्वरा अगर है तो इतनी सब दंगा फसाद क्यों हो रहे हैं, इतना गलत काम क्यों हो रहा है? अगर ईश्वरा है तो ईश्वरा है, लेकिन ये हमारे कर्म है जो हम दंगा फसाद होने दे रहे हैं और चुप बैठे हैं। अगर दंगा फसाद हो रहे तो हम सोचते हैं हमें क्या लेना देना, हम क्यों कुछ बोले? तो हो रहा है, जो करना है करे, जो जिसको भोगना है वो भोगेगा, उनके कर्म है, हम क्यों बीच में जाए? तो ये हमारा पैसिवनेस है। सो कुछ लोग ये समझते हैं अच्छा तो आत्मा एनर्जी है। डोंट रिस्ट्रिक्ट आत्मा टू एनर्जी। एनर्जी अगर आपने बोला ओके नाउ आई नो व्हाट इज आत्मा, तो वो आपके लिए नॉन फैक्टर हो जाता है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनर्जी। एनर्जी का जो सोर्स है वो आत्मा है। एनर्जी को जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी का जो सोर्स है वो आत्मा है, राइट? जिस तरह से चंद्रमा की रोशनी का सोर्स सूर्य है, उसी तरह से, राइट? तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा इज सत चित आनंद स्वरूपा। सत्य स्वरूपा, चित्त स्वरूपा, आनंद स्वरूपा। सत यानी एग्जिस्टेंस, यानी जो सदा है, जिसके बिना दूसरा किसी का कोई एग्जिस्टेंस संभव नहीं है, वो सत वस्तु। जैसे ये है पॉट, क्ले के बिना इस पॉट का एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। पॉट के होने न होने से क्ले को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जो क्ले है यहां पे सद वस्तु है, लेकिन ये पॉट टेम्पररी है, ये असद वस्तु है। असद यानी नॉट तुच्छम, बट ये मिथ्या है। यहां नाउ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज मिथ्या। आप वो वीडियो देख सकते हैं सत्यम मिथ्या वाला, उसमें और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये है सद वस्तु यानी एग्जिस्टेंस। इज, पॉट इज, टेबल इज, यू आर, आई एम। तो ये जो इजनेस है, ये एग्जिस्टेंस है। ये एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द आत्मा एंड आत्मा अलोन। दूसरा है चित्त स्वरूपा। मैं जो बात कर पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं तो नहीं देख पा रहा आपको, फिर भी मैं जो कुछ भी देख पा रहा हूं, कैमरे को देख पा रहा हूं यहां पर, तो ये जो मैं देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, ये जो चेतना है, जो मेरे सारे इक्विपमेंट्स को, उपकरणों को जो चेतना मिली है, कहां से मिली? इसका सोर्स क्या है? वो है आत्मा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इन द रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव अवन।
तीसरा है आत्मा इज आनंद स्वरूप। आनंद आप बोलोगे अच्छा हैप्पीनेस, ब्लिस एक्सेट्रा लोग ट्रांसलेट करते हैं, बट ये जो ब्लिस है तैत्तिरीय उपनिषद से सच्चिदानंद यानी वो पूर्णता, यानी दैट फुलफिलमेंट, कंप्लीटनेस। तो जब हम अपने आप को पूर्ण समझते हैं, जो हम लास्ट में प्रेयर करते हैं, यानी ये सेशन खत्म होने के बाद में जो प्रेयर करते हैं ना, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वगैरह, तो ये जो प्रेयर है वो भी पूर्ण था, और उस पूर्ण से ये आया ये भी पूर्ण है, और उस पूर्ण से ये आने के बाद जो रह गया वो भी पूर्ण है। यानी जो सदा पूर्ण था, पूर्ण है और पूर्ण ही रहता है, कभी उसमें कुछ कमी नहीं होती। वो पूर्णता की वजह से, वो संपूर्णता की वजह से, वो पूर्णत्व की वजह से वो अपने आप को फुलफिल समझता है। लेकिन हम अपने अज्ञानता के वश से हमें ऐसा लगता है कि हम पूर्ण नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम कुछ और हासिल करें। अगर मुझे वो मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। अगर if at all I get something more, little more, then I will be happy. That more never ends. तो ये अपूर्णता है, हमारी अपूर्णता है, और इसी को हम कहते हैं संसार। लेकिन आत्मा संसारी नहीं है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। दैट इज आत्मा, सत एग्जिस्टेंस जो नित्य रहता है। 16th श्लोका ऑफ 2nd चैप्टर, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः, न असतो विद्यते भावः। जो असत है उसका कोई भाव नहीं होता, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, और जो सत है उसका कभी नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता। सो 16th श्लोका ऑफ चैप्टर 2 यू कैन सी दैट। तो वो है सत। देन चित यानी जो चैतन्य है मिलता है आपको, वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। और तीसरा है आनंद स्वरूपा, यानी वो पूर्णत्व। व्हेन यू फील दैट यू आर पूर्ण, आई एम नॉट द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स बट आई एम द आत्मा, जब आपको वो फुलफिलमेंट मिलता है, देन दैट इज पूर्णत्व, दैट इज सच्चिदानंद स्वरूपा, एंड दैट इज आत्मा। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था, सो वी हैव टेकन दिस टॉपिक इन डिटेल। सो अब अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप बता दीजिए मुझे। अर्चना जी कहते हैं आत्मा और चेतना में क्या फर्क है? चेतना जैसे मैंने कहा चित्त स्वरूप, आत्मा का ही एक स्वरूप है। सच्चिदानंद में चित्त स्वरूप जो है वो चेतना। और एक और क्वेश्चन है अर्चना जी का ही, क्या हमारे रिलेटिव्स जो मर गए हैं उनके सूक्ष्म शरीर से हमारा सूक्ष्म शरीर जुड़ता है? नहीं, उनका सूक्ष्म शरीर उनका है, हमारा हमारा है, वो अलग अलग है। हाँ, हमारे अपने कर्मा की वजह से हम एक दूसरे से मिलते हैं, अपना कर्म को भोग करते हैं और निकल जाते हैं, बस। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो इट सीम्स दैट देयर आर नो अदर कमेंट्स, देन वी विल कंक्लूड हियर नाउ। ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत्।